जिस तरीके से लखनऊ और बाराबंकी के बीच में उपस्थित वो छात्र जो एबीवीपी के कल प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज की गई थी और साफ तौर से ये जो छात्र थे ये जो श्री राम मेमोरियल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मानना था कि जो लॉ की डिग्री है वो पूरी नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रदर्शन था। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए जो इनके एबीवीपी के कार्यकर्ता स्टूडेंट है वो मौजूद है, साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से मौजूद है, चूंकि इन प्रदर्शन को करने को रोकने के लिए। साफ तौर से इस पूरे मामले पर हालांकि सीओ और अन्य जो पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी तादाद में जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो एकत्र हैं एबीवीपी के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये सारे स्टूडेंट जो कि इस पूरे कह सकते हैं प्रकरण में सामने आए और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर भी पहुंचे। ये पूरी तरीके से मामला आज विधानसभा पर भी कुछ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट हैं वो पहुंचे थे और कुछ यहाँ पर भी। तो साफ तौर से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर हुआ क्या था, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, एसआरएमयू में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पीटा गया, लग रहा था कि वो देश के आतंकवादी हैं। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। 2022 में जो लॉ की डिग्री की जो वहाँ उपाधि दी जाती थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। उसके बाद वो फर्जीवाड़े तरीके से लॉ की डिग्री देते थे। छात्रों को इस कदर पीटे हैं, 20 से ज्यादा छात्र घायल हैं, कई छात्रों के सर फटे हैं, एक छात्र का तो पूरा पैर टूटा है, कुछ छात्र वेंटिलेटर पे हैं। इतनी तानाशाही रवैया, मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे शब्द नहीं बयां कर सकते हैं। पुलिस ने आखिर क्यों लाठीचार्ज कर दिया ऐसा, जब छात्र मांग कर रहे थे, वहाँ पर छात्र बैठे थे, इसके बावजूद क्या सुनवाई नहीं हुई, क्या ऐसा? ये सीधा सीधा रवैया एसआरएमयू के जो मठाधीश है, जो मलाई काट रहे शासन में बैठे लोग, वो उनकी मिली भगत थी। वहाँ का प्रशासन वहाँ से चंदा लेने का काम करता है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मतलब इस कदर मारा है कि बताते हुए शर्म आ रही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस पर लेकर, चूंकि अलग अलग जगह देखा है एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा पर भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी पर भी, अन्य जगह पर भी। देखिए, सीधा अभी भाई साहब का फोन आया था कि जो वहाँ के आला अधिकारी थे, जो वहाँ के थाना अध्यक्ष थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। कुछ पुलिस वाले वहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन बात अभी यहाँ तक नहीं बनी है। संजय प्रसाद जो मुख्य सचिव हैं, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक मंच से, तब तक ये आंदोलन देखते हैं कितना लंबा जाएगा। आप लोग बताइए कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आखिर क्यों छात्रों पर लाठी चलाई गई, आखिर किस तरीके से? एसआरएमयू में कल बीए एलएलबी का जो बार काउंसिल ने रद्द कर दिया था कि 2022 सत्र के बाद एडमिशन नहीं होंगे और वहाँ पे फीस पे अतिरिक्त फाइन लगाया जा रहा था। जैसे कि फीस पे 5,000 10,000 का अतिरिक्त फाइन लगा देना एक आम घर के छात्र को देना बहुत मुश्किल होता है। सब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस आकर वहाँ पहले बात करती है, उसके बाद मारना शुरू कर देती है और छात्रों को भगाने का। और भी मैं प्रदर्शन में गया हूँ, 2-4 लाठियां मारकर पुलिस खदेड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहाँ पकड़ कर छात्रों को विधिवत पीटा गया, माँ बहन की गालियां दी गई। ये एक राजनीतिक संगठन नहीं, छात्रों का संगठन है और छात्रों के साथ, देश में पढ़ने वाले, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कतई उचित नहीं है किसी भी तरीके से। बताइए कि किस तरीके से पीटा गया छात्रों को, क्या? कल पूर्व नियोजित धरना प्रदर्शन चल रहा था। 4 वर्षों से विद्यालय के पास बीए एलएलबी की डिग्री नहीं थी। वो लोग एडमिशन ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करने के लिए कल जाता है तो वहाँ का एरिया का जो पुलिस दल है। आप बताइए अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम पहले से भी कहते हैं और विद्यार्थी परिषद पहले से कह रहा है कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, और दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमें कुछ आश्वासन मिला है, लेकिन अगर वो आश्वासन हमें अभी कुछ देर में रिजल्ट के रूप में नहीं आ जाता है तो विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित ही हम हार मानने वाले नहीं हैं। जो भी ये शिक्षा माफिया हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और ये पूरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये एसआरएमयू का जो मामला है ये पूरी तरीके से कब से फर्जी चल रहा था? आप लोग कब से प्रदर्शन कर रहे थे? पिछले 10 से 15 दिनों से हम लोग इसको संज्ञान में ले रखे थे और इस पे कल एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, लेकिन छोटा सा छात्रों के अंदर एक ज्ञान डालने के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि इस विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। फिर इस वृद्धि को लेकर के छात्रों का शोषण किया जा रहा है। वहाँ फाइन लेकर के 5 रुपए का फाइन लगा करके छात्रों से 5,000 का उनसे फीस लिया जाता है। अगर कोई छात्र किसी कारणवश फीस
कम जमा करता है तो उससे 4 गुना फीस वापस लिया जाता है। छात्र बहुत घायल भी हैं क्या? 25 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। इस तरीके का जो कृत्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है बहुत ही निंदनीय है। हमारी संवैचारिक सरकार होने के बाद भी ये इस तरीके का कृत्य बहुत ही निंदनीय है। ये सचिव गृह सचिव जो है संजय प्रसाद जी, उनकी मिली भगत से पूरा घटनाक्रम चक्र रच करके छात्रों के साथ जो बर्बरता पूरा अभी जो सस्पेंशन हुआ उस पर आप लोग संतुष्ट हैं? जो सस्पेंड किया गया? सस्पेंशन से संतुष्ट नहीं है। हम लोग संतुष्ट तब होंगे जब SRM LU का पूरा बहिष्कार कर दिया जाएगा। उस विश्वविद्यालय की 20 से अधिक छात्रों का हड्डियां टूट गई। हाथ प्रमुख सचिव है, उससे बड़ा भ्रष्ट इंसान इस संसार में कोई नहीं है। जब तक उसका इस्तीफा वो नहीं देंगे तब तक देखते जाइए। एक कहावत है कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी कह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है जो कार्रवाई की गई है उसके द्वारा भी, चूंकि जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता पूर्वक यहाँ पर लाठी चलाई गई है उससे लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। और यही वजह है कि आज पुलिस फोर्स को लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात किया गया और ये सभी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे थे और निकल रहे थे यहाँ से, लेकिन उसने बीच में ही पुलिस ने इनको यहीं पर बाउंड कर दिया और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ले जाने के लिए तैयार खड़े। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और कार्रवाई भी हुई, कहीं ना कहीं सीएम योगी ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और साफ कहा है कि इसमें CO लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक।